के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बाहिरा, मुझ दरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सजे न काई। शरणागत सुख राम के, हर मिल जो मन माही। सतगुरु परम दयाल दरियाव जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो। भरम करम मान ममता मारो। भरम करम मान ममता मारो। कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो। जन्म जन्म में बहु दुख पायो। जन्म जन्म में बहु दुख पायो। ताते शरण तो मारी मैं आयो। ताते शरण तो मारी मैं आयो। कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो। भरम करम मान ममता मारो। भरम करम मान ममता मारो। कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो। ऐसा निज भेव भेद माए पाऊँ। ऐसा निज भेव भेद माए पाऊँ। आवागमन बाहुर नहीं आऊँ। आवागमन बाहुर नहीं आऊँ। कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो। तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा। सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा। कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो। भरम करम मान ममता मारो। भरम करम मान ममता मारो। कृपा करो गुरु से को तारो। कृपा करो गुरु से को तारो।
कहीं सुख राम गुरु दान देऊ साई, कहीं सुख राम गुरु दान देऊ साई। परम पाद बिना लेसु मैं नाही, परम पाद बिना लेसु मैं नाही। कृपा करो गुरु से को तारो, कृपा करो गुरु से को तारो। बोलो राम। अब देखो समझाते हैं, शिष्य विनती करता है गुरु महाराज से। क्या विनती करता है? कि कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। क्या? कि भरम करम मन ममता मारो। ये हमारा जीवात्मा एक काय में भरमों में पड़ी हुई है। परमात्मा सभी कहते हैं घट घट में वास करता है, सब कहते हैं घट घट के वासी है, कण कण में, पत्ता पत्ता, जर्रे जर्रे में वो समाया हुआ है। और हम करते क्या है? जब वो उस घट घट में है तो हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी वो बसा हुआ है। तो महाराज कहते हैं उसको छोड़ करके और कहाँ भरम में पड़े हुए हैं। कोई पत्थर की मूर्ति, कोई आकार, तरह तरह के आकार, कोई कागज की मूर्ति बना करके तरह तरह से पूजा अर्चना करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ व्रत होम यज्ञ करता है घर में। यानी तीन लोक के जितने भी साधन है सबको करता रहता। परमात्मा क्या करता? परमात्मा को कहाँ बताता है? हम अपने घट में। घट में वो राम नाम का जो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आया, 21,600 श्वास 24 घंटे में निकलती है। वो काय के लिए दिए? हमारे स्वस्थ पिंजड़ा रखने के लिए। उसमें राम नाम का जो भजन करेगा तो स्वस्थ पिंजड़ा रहेगा, सारे कर्म कट जाएंगे, नर्तन का पट्टा मिलेगा। अगले जन्म में फिर अकाल मृत्यु सारी का नाम जो है पशुपंखी कीट मकोड़ा की उन्हीं में नहीं जाना, उसका पराक्रम है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि हमें उस गुरु भक्ति करना चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए। जिसने गर्भवास में राखियो बालपणों सुन लोय, और बा गुरु को सुख राम कह भूलो भलो नोय। जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, अब भी रक्षा कर रहा है, अब उसे भूल गए। कहीं मत्था रगड़ते हैं, कहीं जप तप करते हैं, कहीं कर्म करनियाँ करते रहते हैं, वेदों को उच्चारण करते हैं और भजन नहीं करते राम नाम का। कायम है श्वास रूपी पूंजी में। अगर श्वास अभी पूरी सृष्टि का आधार है, श्वास निकल जाए सब खत्म, लीला समाप्त। कोई चाहे वो 5 तत्व का हो, चाहे 4 तत्व का हो, चाहे 3 तत्व का हो, चाहे 2 तत्व का, चाहे 1 तत्व का, कोई टिक नहीं सकता, सब खत्म, लीला समाप्त। बोलो मत, बोलो जहाँ आवाज जाई। तो कहते हैं कि ये सब खत्म। इसलिए ये काय के ऊपर ये आत्मा टिकी हुई। आत्मा का आधार कौन है? चेतन। चेतन का बात कहाँ है? श्वास में। तो हमें श्वास में भजन करना चाहिए। अगर उसके अलावा जो भी हम साधन कर रहे हैं, जितना दुख दे, जितना क्यों कर्मों का रोग लगा हुआ है, कर्म सब कर्म बंधना। कोई ऐसा मत नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं जिससे कर्म कट जाए। एक ही साधन है, केवल ज्ञान, गुरु भक्ति। जिसने कि कहते हैं सो सब ही गुरु चीन जो गर्भवास में संग, और नखचक कर सुखराम का प्राण जदायु रंग। संतों ने लिखा है कि जो गर्भवास में रक्षा करी 9 महीना, और देखो बालापन में रक्षा करी, आज भी वो रक्षा करता है। अगर अभी निकल जाए अभी लीला समाप्त। तो पत्थर की मूर्ति के आगे रगड़ते हैं, उसके खातिर यदि हमारा जीवन चला जाए तब भी यहाँ क्या करते हैं? जरा लोभ लालच में गंदी संदी चीज़ें खा लेते हैं, कहते हैं रोग सही हो जाए। कभी नहीं होगा। एक रोग सही होगा, दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, और अपना धर्म भी नष्ट हो गया। तो धर्म को रखने के लिए हमें चाहे प्राण चले जाएं अपने परमात्मा के खातिर, गुरु की खातिर, और राम नाम का सेवन करें। और कोई गंदी चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो सीधे नरक जाएगा, अकाल मृत्यु होगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि हमें कोई
शाकाहारी रह कर के नियम का धर्म पर चल कर के राम नाम का सेवन करे श्वास में, जिसके लिए जिसके जिसके ऊपर हमारी ये काया टिकी हुई है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसा निज भेद मैं पाऊँ। ऐसा वो हमारे कहाँ बसा हुआ है, घट में, और उसका भेद लेकर के संतों की शरण में जाते हैं। तो कोई कोई माला जपने को बताता है, कोई 9 नाम तक की जाप बताता है, कोई 5 नाम को जाप बताता है, तरह नवदा भक्ति बताते हैं। लेकिन जब तक वो श्वास रूपी पूंजी में जब तक भेद नहीं बताएगा तब तक हमारे कर्म क्षय नहीं, चाहे कितना भी कुछ भी करे। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि उस अंदर में जो बैठा हुआ है परमात्मा, जो गुरु सतगुरु जिसे कहते हैं, उसका कोई भेद बताए, ऐसा समर्थवान संत मिले जिससे कि सारे कर्म क्षय हो। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि कहें सुखराम गुरु दान दे साईं, उस गुरु का दान दो, गुरु की भक्ति का भेद बता मुझे मिले, उसका भेद बताओ, जिससे कि गुरु महाराज से अरदास करता है देहधारी से कि गुरु का भेद बताओ जिससे कि हमें गुरु की प्राप्ति हो, अंत में नर्तन का पट्टा मिले, सारे कर्म कट जाए। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि जो भी भजन करता है, महाराज कहते हैं भरत सौदागर चला जिब सौदे, भरत खंड में आया और कैक कर गया नफा कमाई, कैक मूल ठगाया। महाराज कहते हैं कि सौदागर चला जिब सौदे, भरत खंड में आया, कई कर गया लाभ कमाई, कैक लाभ कर गए। क्यों? यहाँ सौदा करने के लिए आए। तुम्हें यहाँ कोई चीज़, सारी सृष्टि की जितनी भी चीज़ है सब छोड़ के जाना है, और एक काया भी छोड़ के जाना है। जाएगा क्या साथ? जो श्वास रूपी पूंजी में भजन किया, और वो श्वास रूपी पूंजी का हिसाब मांगेगा। वो क्या मांगेगा? धर्म राय जब लेखो मांगे, हिसाब हुआ पछतासी, और मूल माय मिल खा देहारी, ब्याज माय दुख पासी। अब वो हिसाब मांगेगा। धर्मराज तो कायक मांगेगा, इसका नहीं मांगेगा हम इतनी कमा करके रखाए, इतने हम बैंक बैलेंस कराए, इतने हमने सब कुछ बना करके आए। वो अपनी पूंजी के हिसाब मांगेगा। कितनी 76,77 करोड़ जो श्वास दिए 100 साल के लिए, उसका हिसाब। उसमें भजन नहीं किया, जो कुछ किया सब ये घवन कथा वेदों को चाण, तरह तरह मूर्ति पूजा, तरह तरह के सारे यानी जाप किए, तो कर्म खत्म नहीं। तो उसका श्वास खाली गई, श्वास का हिसाब मांगेगा। तो हिसाब क्या दोगे? मनुष्य मूल में तो तुम्हारी मिनखा दे हार गए, और ब्याज में जितना इस शरीर को दुख दे यहाँ संसार में, और जितना 84 लाख योनियों में पशुपंखी कीट मकोड़ा बन के दुख उठाए, कम है। और लीला पाँव कौन करेगा? वही जितना शरीर को दुख होता है, यही लीला पाँव मुँह काला करना है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्यों उसको याद किया नहीं जो कर्म कट जाए, श्वास में भजन किया नहीं राम नाम का। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि सिमरो राम सकल दुख भांजे, और सतगुरु शरण संभाओ, और सतगुर हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। इसीलिए संत समझाते हैं कि ये अगर आपको सारे शरीर के कष्ट खत्म करना है, नर्तन का पट्टा हासिल करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो सारे दुख खत्म करने के लिए ये सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु कहाँ है? घट में, बाहर नहीं है। ये श्वास रूपी पूंजी लेकर के आए, उसमें सतगुरु का वास है। क्यों? उसमें भजन करो। कहते हैं भरत खंड में नरदे पाई, बड़े दिशाउर आया, और सतगुरु सहा मिला, सौदागर बिणज करो मन भाया। अब भरत खंड में आपको नरदे मिली है, ये हीरा जन्म कंचनिक काया, अनमोल काया जिसे कहते हैं। अब इसमें ये सतगुरु रूपी सौदागर मिला है। क्या? श्वास रूपी धन मिला है आपको, काये के लिए, भजन करने के लिए राम नाम का।
अब वो श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का सेवन करो। अगर सेवन नहीं करोगे तो तरह तरह से सारे साधन करो, एक राम नाम का, और श्वास में सेवन नहीं करोगे तो जितना दुख देख कम है इस काया को, अंत में पशुपंखी कीट मकोड़ा की उन्हीं में जाएगा, मनुष्य तन दोबारा नहीं मिलेगा। उसके लेने के मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए एक श्वास में भजन करे, उस सतगुरु की शरण में जाए और भेद लेकर के श्वास में और राम नाम का सेवन करे। तो इसीलिए कहते हैं कि जार जुगा बिच एक ही बारा ओसर नर्तन पावे, और सतगुरु सहा मिला जीव सूना फिर 84 जावे। अब आपको 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी इतने दिन रौरव नरक भोगते रहे। कभी पशु बने, पक्षी बने, कीड़ मकोड़ा बने हैं, कभी पेड़ पौधा बने, तरह तरह से बनते बनते एक बार मनुष्य तन मिलता है। कितने 43,20,000 वर्ष की अवधि है 4 युगों की, इनमें एक बार मनुष्य तन मिलता है। और उसमें भी यदि आपने कर्म बंधन किए, ये सारे कर्म हैं, वेदों को उच्चारण करना, यज्ञ हवन कथा करना, ये सब कर्म। यज्ञ कराओगे जन कितने जीवों का आहुति लगा देते हैं। और जितने भी हैं वो बाहर क्रियाएं करने से कर्म खत्म नहीं होते, नर्तन का पट्टा हासिल नहीं होता जब तक अंदर जो श्वास चल रही है उस श्वास में राम नाम का सेवन नहीं करेगा, वो उस तब तक सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि हमें राम नाम का सेवन करना चाहिए, और जब तक राम नाम का सेवन नहीं करेगा तब तक श्वास में राम राम करने से भी कर्म खत्म नहीं होंगे। राम राम कोई रात दिन रहते, क्यों? परमात्मा कहाँ वास करता है? श्वास में। और वो श्वास में भेद से सेवन करेगा नहीं तो नर्तन का पट्टा हासिल। जैसे हम पुण्य धर्म ये सारे करते रहते हैं, तो काय के लिए करते हैं? कि हमें पुण्य दूसरे, यानी इस जन्म में, दूसरे जन्म में बदले में मिले। तो यदि श्वास में भजन करोगे तो दूसरे जन्म में मनुष्य तन बदले में मिलेगा। इस जन्म में भी है मनुष्य तन, अगले जन्म में भी बदले में मनुष्य तन मिलेगा। पुण्य का तो भोगना किसी भी पशुपंखी कीट मकोड़ा की उन्हीं में चले जाओ, भोगना मिलेगा। एक देखो कुत्ते को अभी खिलाते पिलाते हैं, एक को डंडा से मारते हैं, एक को का नाम देखो अभी पिल्ला आ गया था, भाज भाज बको कुत्ता को दौड़ा दिया है, का उसने पाप किए कि नहीं किए? और एक को तुम दूध मलाई खिलाते हो। इतना फर्क है। कोई जन्म में किसी में देखो एक की खूब सेवा होती है और एक की का नाम जो है कितने भी कोई जन्म मिले, पशु पक्षी कीट मकोड़ा कोई भी मिले, लेकिन फल मिलेगा उस पुण्य जो किए हैं, लेकिन मनुष्य तन नहीं मिलेगा। तो मनुष्य तन के लिए एक श्वास रूपी पूंजी है जो 21,624 घंटे में निकलती, उसमें भजन करेगा तब स्वस्थ पेड़ा, नहीं तो रोते 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 पूरी ये काल खा जाए, काया कर्म खा जाएंगी इस काया। काल कोई लाठी लेकर ही थोड़ी आएगी, जितना रोग लगाए शरीर में, क्यों? वो काल की सत्ता है। और जितनी हानि आ जाए घर में, जितनी होनहार आ जाए, सब काल की सत्ता है। तो इससे बचने के लिए एक राम नाम का सिमरण है, जो भी करेगा। इसीलिए और ज्ञान गारंटी नहीं लेते हैं, ये ज्ञान गारंटी लेता है यदि कोई राम नाम का श्वास में सेवन करता है तो उसका कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा शरीर में, और जीते जी हंसते हंसते प्राण निकले। एक के रोते रोते निकलते हैं, चाहे कितना भी पुण्य धर्म करे, कितना भी कुछ, और भजन करने वाले हंसते हंसते प्राण जाए बैठे बैठे। तो इसीलिए और नर्तन का पट्टा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं सिंगा सुगाजा सुहाना सुसे ज्यों, बिल्ली को देखे मुसाबारा ध्यायो, बासांगा बाजा सुनी गारुडा डारा, प्याला को पैठा तबारा न लायो, ग्वाला को देखे नहीं सिंह ठाड़ो, जागृता गाँव जा चोर न आवे,
नाउ प्रताप कहें सुख देव जी, बाजा सुने ज्यों आज्ञा भगावे। अब कहते हैं पापों के लिए, कर्मों के लिए। तो देखो ये कर्म कैसे भाग जाते हैं। जैसे ये सिंह की दहाड़ से हाथियों का कितना बड़ा झुंड हो, वो भाग जाता है। और बिल्ली को देख करके चूहा छिप जाता है, और कुत्ते को देख करके खरगोश छिप जाता है, और गरुड़ कहते हैं मोर के लिए। मोर जहाँ आवाज़ लगाता है वहाँ अगर सरफ होता है तो वो बिल में घुस जाता है, इतना भय करता है। ऐसे ही जिस घर में कोई जागता रहता है उसमें चोर चोरी नहीं करे। ऐसे ही हमारे घर में कौन है धनी, कौन है। हम जब राम नाम की श्वास रूपी पूंजी में उस गुरु भक्ति करेंगे, वो परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा श्वास में रमण करता है। रुआ रुआ भाई श्वास निकल जाए, एक रुआ नहीं हिलेगा। चाहे उसे काट डालो, मार डालो, कुछ भी करो, उसे क्या लेने देने, चेतन निकल गया। तो अब उसको छोड़ करके तरह तरह के धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, एक घवन कथा करते हैं, और श्वासम भजन नहीं करते हैं, तो दुख बराबर लगा रहे। एक कर्म खत्म नहीं होगा। और जो भजन करेगा तो ठीक इसी प्रकार सारे कर्म भाग जाए। जब कर्म भाग जाए तो रोग नहीं लगेगा शरीर में। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि युग में जोगी